हेलो भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और 23 क्लासेज में डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ के इस क्वेश्चंस के प्यारे से सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और ये क्वेश्चंस इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि बस इसे आप पहले से पढ़े ही हैं, केवल इन्हें आपको थोड़ी सी रिमाइंड करनी है, थोड़ा सा समय देखना, बस देखना है। उसके बाद से फिर दोबारा न कलम चलाना, डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चंस आते हैं तो परीक्षा में आप सॉल्व कर ले जाएंगे सीधे सीधे। कुछ नहीं है, क्या कह रहा ये क्वेश्चन, क्या कह रहा, त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके माप निम्न है। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका माप निम्न दिया गया। पहला, आधार दिया है 24 मीटर और ऊंचाई दिया है 15 मीटर, ऐसा दे रहा। पहले कंडीशन में कह रहा तो हम सॉल्व कर लेते हैं। और आधार का मान कितना बता रहा, आधार का मान बता रहा 24 मीटर, अच्छी बात है। ऊंचाई कितनी बता रहा, ऊंचाई बता रहा 15 मीटर, अच्छी बात है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो कह देंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ये तो आपको याद ही होगा। बस इसी फार्मूले में सीधे सीधे वैल्यूज को रख दीजिए, बस हो जाएगा। क्या कह रहा, 1/2 रख दिया गुणे आधार का वैल्यू कितना है 24 और ऊंचाई का वैल्यू कितना है 15, ये रख दिया। और फिर 2 से 24 को काट दिया, आ गया 12। और फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, तो यहाँ 12 बच रहा, 12 का गुणा 15 से करना होगा। और 12 15 कितना हो जाएगा, 12 15 हो जाएगा 180। तो 12 का 15 से गुणा करवाएंगे तो 180। सेमी में सब मीटर स्क्वायर बन जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान रहा। और ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन भी है, ये तो बस बहुत ही आसानी से आ जाएगा, एकदम थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। हाँ, इस क्वेश्चंस को लगाने का, लेके आने का मेरा मकसद यही था कि जिनका थोड़ा सा भूल गया होगा मैथ की चीजें, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन भी बड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए ये शुद्ध और ये चीजें याद रखना, देखना थोड़ा जरूरी होता है, इसलिए हम इतने आसान से क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरे वाले में यहाँ पे आधार क्या बता रहा, यहाँ पे आधार कितना बता रहा, यहाँ पे आधार बता रहा 4 मीटर और ऊंचाई कितना बता रहा, यहाँ पे ऊंचाई बता रहा, ऊंचाई 2 मीटर बता रहा। तो बताइए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर लेंगे, बड़ी आसानी से क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लेंगे। कह देंगे सीधे सीधे इसी फार्मूले को हम फिर से यहाँ पे लगा देते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे अब की बार ये वैल्यू रख लेते हैं। तो बताइए 1/2 लिख दिया, आधार कितना 4 और ऊंचाई कितनी है 2। ये तो बहुत आसानी से एकदम लग गया, बराबर 2 से 2 कैंसिल, 4 आया, 4 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग मीटर में होता है, स्क्वायर मीटर में होता, इसलिए ये लिख दिया। तो हो गया कंप्लीट। अगला प्रश्न क्या कह रहा, एक आयताकार बाग, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आयताकार बाग, मतलब आयताकार गार्डन की बात कर रहा, आयताकार बगीचे की बात कर रहा। बगीचे की लंबाई कितना बता रहा, लंबाई बता रहा है 80 मीटर, बगीचे की लंबाई 80 मीटर बता रहा और चौड़ाई कितना बता रहा 50 मीटर। तो ये जो ब्रीथ है, चौड़ाई है 50 मीटर है। अच्छा, तो बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये भी एकदम आसान काम। बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब ये बाग आयताकार है। तो आयताकार अगर बाग है तो यहाँ पर हम इसे आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे और इस तरह से बाग का क्षेत्रफल आसानी से आ जाएगा। तो कह देंगे कि क्योंकि आयताकार बाग का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर यल गुणे बी, डायरेक्ट यल गुणे बी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब यल मीन्स कितना 80 मीटर, बी मीन्स कितना 50 मीटर, हम इसे गुणा करवा देना है। अब बताइए एक जीरो और एक जीरो, दोनों जीरो को पहले लिख दिया, इसके बाद से जो आ रहा है उसे लिख देंगे। ये दोनों जीरो यहाँ लिख दिया, फिर 80 8 का 5 से 8 बचे 40, मतलब 40 यहाँ लिख दिया और ये दोनों जीरो यहाँ लिख दिया, 4000 हो गया, 4000 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो बाग का क्षेत्रफल 4000 वर्ग मीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये छोटे से क्वेश्चंस का जो छोटा वीडियो रहा एकदम समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें और एक कमेंट भी करें कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना, जय हिंद।